पुलिस देखिएगा मार मारती, बताओ क्या किए थे, बताओ क्या किए थे, सीधे बोल देना हाँ सर तुरंत है। थाने में अगर पुलिस पीटे आपको ना, सीधे कर दिया हाँ साहब ऐसे गलती हो गया। कोर्ट में वो चीजें लीगल नहीं होंगी। बात ये आती है कि जब आप पुलिस के सामने दिए गए गवाही या खुद की गवाही मान ही नहीं हो सकती, आप सेल्फ कन्फेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर पुलिस मार के पूछती क्यों है? पुलिस मारती इसलिए है ना कि एक गलती कितनी सजा? अच्छा, सजा उस अपराध के समय के कानून के हिसाब से। सजा जो होगा अपराध के समय के कानून के अनुसार। जैसे मान के चलिए अभी के समय आपने अपराध किया और अपराध के लिए 3-6 आपने चोरी किया और अभी के समय चोरी की 6 महीने की सजा है आपकी। तो आज अगर चोरी किए पकड़ा गए, फिर FIR हुआ, केस डायरी हुआ, पुलिस जांच की, सबूत हुआ, लंबा मुकदमा चलेगा, 6 महीने की आपकी सजा हो जाएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन पता चला कि 2030 अगले साल मोदी जी कानून बना दे अरब देश की तरह कि चोरी की सजा हाथ काट दो, तो जो अभी चोरी किया है क्या अगले साल उस पर वो नियम लगेगा? तो किसी भी व्यक्ति पर जो कानून उस समय था उससे पहले या उसके बाद का कानून नहीं लगेगा। नहीं तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय इतना कठोर कानून था, कहिएगा ओकरे हिसाब से सजा देंगे, नहीं ना, अभी के हिसाब से, या अभी के हिसाब से भी नहीं, अपराध के समय के हिसाब से। उस समय क्या कानून था, अभी के समय क्या कानून है, उसका अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? उस समय का कानून अलग था, समझ में गया? जैसे निर्भया रेप केस जब हुआ था तो उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी। तो भारत में ये था ना कि रेप या गैंग रेप पे फांसी नहीं हो सकती अनटिल अनलेस डेथ ना हो जाए। इतना बेशर्मी वाला कानून। बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी की गठित हुआ, उसने कहा कि नहीं, रेप में उम्र कैद हो सकती है, लेकिन अगर गैंग रेप हुआ, 4-5 लोग मिल के अपराध किए हैं, तो फांसी की भी सजा हो सकती। लेकिन जो निर्भया केस हुआ था उसके समय तक ये कानून नहीं था, तो सबको फांसी की सजा। लेकिन वो लड़की मर गई ना, इसलिए उसको फांसी हुआ। जो फांसी पे हत्यारे रहते थे ना वहां पे, उनको फांसी की सजा रेप के लिए नहीं मिली थी, उसके लिए तो उसको आजीवन कारावास मिल सकता था। वो डेथ हो गई उस लड़की की। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये वो हो गया ज्यादा वो। आगे बढ़ जाए, सजा कैसे देनी है? उस समय के अपराध के अनुसार सजा देनी है। इसमें एक और चीज है कि खुद के विरुद्ध आप गवाही देने, सजा उस समय के हिसाब से, कानून के हिसाब देनी है, और अपराध के बाद भी, अपराध खत्म होने के बाद भी उसे मानवीय व्यवहार करना, वो उसी का हिस्सा है, उसमें अलग से लिख दिया है। एक और चीज है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अच्छा, इतने में स्वयं हो जाता है, म नहीं लिखा जाता है, हो गया। हम आज तक खोज रहे हैं, इसमें स्वयं में म दिखता ही नहीं है, इतने में हो गया। स्वयं के विरुद्ध ऐसे लिखाएगा, यो ध यो, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए। स्वयं के विरुद्ध कौन वाला ठीक है जी? स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आपको अपने खिलाफ गवाही नहीं देना है। इसलिए थाने में अगर पुलिस पीटे आपको ना, सीधे कर दिया हाँ साहब ऐसे गलती हो गया था। समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर थाने में अगर आपको क्या करे, पुलिस पीटे, तो किसी को दिक्कत, क्योंकि कोर्ट में वो चीजें लीगल नहीं होंगी। यहाँ पे अपने खिलाफ दिए गए गवाही मान्य नहीं होता। अब पुलिस के सामने बोली गई बात भी मान्य नहीं है। पुलिस देखिएगा मार मारती, बताओ क्या किए थे, बताओ क्या किए थे, सीधे बोल देना हाँ सर तुरंत है। आप उसके पीटबो कर, बहुत पीटेगा। थाना में जाइए के बाद एकदम शरीफ बन जाइएगा, एकदम शरीफ, हाँ सर गलती हो गया, ज्यादा कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना मार मारेगा। उसका कहेगा कि जो किताब में पढ़ लेता नहीं कर सकते, हाँ कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वो अलग हो गया। तो अगर आप पुलिस के सामने बोल भी दिए हैं कि हम ही अपराधी हैं, तो क्या कोर्ट मान लेगी? जब जज साहब पूछते तो पुलिस को बाहर कर देते, चलो बाहर जाओ। समझ गया? पूछेंगे कि क्या आपने गुनाह कबूल किया है? आप बहुत मार मारा था थाना में हमको, हम डर गए थे, हम एकदम बचा लीजिए माही बाप, नहीं तो जाएगी। तो फिर अब बात ये आती है कि जब आप पुलिस के सामने दिए गए गवाही या खुद की गवाही मान ही नहीं हो सकती, आप सेल्फ कन्फेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर पुलिस मार के पूछती क्यों है? यहाँ समझिए, पुलिस मारती इसलिए है ना कि आप एक बार कबूल करिए कि मर्डर आप किए। जब आप एक बार कबूल कर लेंगे तब पूछा जाएगा अच्छा ये बताओ हथियार कहाँ छुपाया था। वो आपके थ्रू सबूत तक पहुंचना चाहती है, वो ये नहीं जानना चाहती आप गवाही देंगे। आपकी गवाही पे ना आपको सजा होगी, ना फांसी होगी, ना कुछ नहीं होगा, जब तक आपको सबूत नहीं देना पड़ेगा। तो जब मारती है तो तब बता देता है कि बंदूक इनके घर में छुपाए हैं, बंदूक कहाँ से खरीदा था, तो इससे खरीदे थे, सूचना कौन दिया था, तो ये दिया था। तो इसलिए मारती है कि आप लिंक जोड़ दे, और आपको सजा इस आधार पे नहीं होता ही कि आपने बताया क्या था। तब जब लिंक जोड़ देगा तब हो जाएगा कि सबूत ये सबूत है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन, कहाँ बात किए थे, कहाँ नहीं किए थे, चैट निकाल लिया जाएगा,
गूगल सर्च निकाल लिया जाएगा कि मान के चलिए आप किसी को चाकू से मारने गए, तो अब दिखा देंगे चाकू, गूगल पे लोग सर्च करेंगे कहाँ चाकू से मारने पे जल्दी मृत्यु है, समझ आ गया कि नहीं है, निकाल देगा, हाँ सर्च करके निकाल देगा। चाकू सब्जी काटे वाले से तो कोई मरेगा नहीं, आप मोटा मजबूत चाकू चाहिए। अब पुलिस पूछे कहाँ से चाकू खरीदा था, बता, नहीं बताएगा, मारेगा 3-4 जूता, तो अमेजोन पे ऑर्डर किए थे। अमेजोन सर्च हिस्ट्री निकालेगा और उसका माई ऑर्डर्स में जाएगा, उसका उसका डिटेल निकालेगा, उसका पीडीएफ बनाएगा, जज साहब को दे देगा, एक सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में दे देगा, जज साहब के पास पूरा फाइल ले आके दे देगा। एगो फाइल जज साहब के पास रहेगा, एगो फाइल वकील के पास रहेगा, वकील इधर पढ़ेंगे, काइंडली प्रोसीड माय लॉर्ड। आप एनेक्स्चर 8B देखिए सर, वहां पे 8B वहां पे सुगा कलर से हाईलाइटर किया रहेगा, कहेगा सर इसके पास ये ऑनलाइन अमेजन पे इसने पे किया था, ये तारीख है और यहाँ पे इसने चाकू मंगाया था, तो एक यहाँ पे भी है जैसा, उसके बाद सर प्लीज पेज नंबर 8 देखा जाए सर, यहाँ पर पेज नंबर 8 पे देखेंगे इसने जिस व्यक्ति को फोन किया है वही व्यक्ति वहां पे गोली से उसने गोली चलाया था, तो पेज नंबर 8 तो जो उसके पास फाइल रहता है वही इसके पास, ताकि इधर इधर बोलते रहिए, वहां पर पहले सुगा कलर से हाईलाइट करते रहिए, मतलब हाईलाइटर लगाते रहिए, जब आप देखते जाएंगे क्लिक करते अपना जुडिशियर का आगे प्रोसेस होता है, सजा सुना दे, समझ गया। तो अपने खिलाफ गवाही एक तो मान्य नहीं है, पुलिस के सामने गवाही मान्य नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप पुलिस के सामने कह देते हैं ना तो पुलिस उस सबूत निकालने लगती है, समझ आगे कि नहीं। और जब मारेगी पुलिस ना, बढ़िया बढ़िया आदमी बक देता है, सबसे आराम से बकते हैं ऐसा शराबी, उसको शराब पिला के पूछ लेते हैं, मारने पे तो उसको असर नहीं करता है, शराब पिला के क्या कर देंगे सर, बक देंगे सर। तो खुद के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं नहीं। सजा पाने वाले व्यक्ति का भी संरक्षण देना है, वो इसी में है, इसमें सजा अपराध के समय के कानून के हिसाब से देना है, और सजा पाए व्यक्ति को भी क्या देना है, संरक्षण। जैसे मान के चलिए 14 साल जेल हो गया, अभी नहीं कि 14 साल तक उसे जानवर की तरह रखो, खाना पीना मत दो, मारो गरियाओ छत पे से फेंक दो, ऐसा नहीं है, समाज से काट दो बस सजा का मतलब। और यही सबसे बड़ी सजा होती है। इंसान सामाजिक जीव होता है, घर बनाता है, गाड़ी रखता है, बच्चों को पढ़ाता है, अच्छा धूमधाम से पार्टी फंक्शन सब करता है, कपड़े गहना, ये सब किसको दिखाने के लिए है, समाज के लिए। किसके लिए, समाज। और जेल में क्या काटता है आपके, सबसे समाज काट देता है। समाज कट गया, आपकी लाइफ कैसी हो गई, जेल। आप पसंद का कुछ खा नहीं सकते, पसंद का कुछ घूम नहीं सकते, आप जो है आज आप समाज छोड़ के आए हैं आप लोग, बट एक नए समाज में प्रवेश किए। आज आपको जो मन करता है आप जाके खा सकते हैं, पैसे रहने चाहिए, वहां ऐसा नहीं है। वहां पे हालांकि लीगली तो नहीं है, इलीगल तो वहां कुछ मिलता है, जेल के अंदर कुछ भी मिलता है, महंगा मिलता है, बस महंगा मिलता है। सबसे ज्यादा ये गुटखा शराब वाले परेशान हो जाते, छटपटाने लगता है हम खाएं क्या, क्योंकि इनको नशा होता है। तो आर्टिकल 20 समझ में आ गया, जरूरी है कि नहीं। इस पे राष्ट्रपति, इसमें ऐसा क्या है कि कहा गया है कि राष्ट्रपति भी इस पर रोक नहीं लगा सकते, इसमें तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। ठीक ही तो चीजें है, एक गलती की एक सजा, इस पे ऐसा क्यों कहा गया कि इस पे एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकते। संसद तो रोक लगाएगी तो परमानेंट लगा देगी। देखिए अगर राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया जाए, राष्ट्रपति इसे सस्पेंड कर सकते हैं। मान के चलिए कोई सस्पेंड हो गया, ये आर्टिकल 20 सस्पेंड हो गया, कोई व्यक्ति पकड़ाया है और अगर गवर्नमेंट इसका मिसयूज करना चाहिए, कह देगी अच्छा चोरी में पकड़ाया है तो उस पर ऊपर चोरी का मुकदमा रख देगा, चोरी साबित करना बड़ा इजी हो जाता है। और कह देगा कि गुप्ता काल में चोरी की सजा मौत थी, हम इसको फांसी देते हैं, टांग देगा। इसलिए इसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक गलती की अगर इसको सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे देते तो ज्यादातर नेता क्रिमिनल है, कभी ना कभी जेल में गए, ज्यादातर नेता, और उनकी जीतने की संभावना भी ज्यादा है। अब ऐसे क्या होगा, जो रनिंग गवर्नमेंट है वो राष्ट्रपति से कह के सस्पेंड करा देगी, आर्टिकल 20 सस्पेंड करा देगी। आज जितना नेता चुनाव में घूम रहे हैं ना, उस सबको उठा के फिर जेल में डाल देगी। कहेगा फिर काहे जेल में डाला, हम तो सजा काट लिए हैं। अरे फिर काटो सजा, क्योंकि आर्टिकल 20 सस्पेंडेड है। समझ में गया। देखते हैं जेल से आते हैं तो कैसे चौड़ में घूमता है सर,